નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ ચોથો કે જેનું નામ છે કर्ण का जीवन दर्शन। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી અને તેના જવાબો વિશે જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 4 कर्ण का जीवन दर्शन। पहला प्रश्न, ऊंचे स्वर में पढ़े और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा वाक्य, सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। दूसरा है चाकचिक्य यानी कि चमक, चक्काचौंध वाक्य होगा, देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गया। अगला है कानकाभ यानी कि सुनहले वाक्य, राजमहल के कानकाभ शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। तप तीक्ष्ण यानी कि प्रभावहीन वाक्य, शाप के प्रभाव से मुनि तुरंत तप क्षीण हो गए। अगला है क्लेश यानी कि कष्ट, वेदना वाक्य, पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ। अगला झंझावात यानी तूफान, बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। अगला है फणीबंध यानी कि नागपाश वाक्य, पता नहीं संकट के इस फणीबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। दूसरा, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, विभव से क्या प्राप्त होता है? तो वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होते हैं। दूसरा, धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। तीसरा प्रश्न, सुख समृद्धि के लिए अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। चौथा, फणीबंध कौन छुड़ाते हैं? तो फणीबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पंक्ति है वह यहाँ हमें आप दी गई है। तो पहली पंक्ति का भावार्थ देखें तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं और उनके दुख दूर करता रहूं। दूसरी पंक्ति है, उसका भावार्थ देखते हैं। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। प्रश्न 4, टिप्पणी लिखिए। पहला, कर्ण की अभिलाषा। तो कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। दूसरा है कर्ण का मित्र धर्म। तो कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए
उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। पांचवा प्रश्न, विरोधी शब्द लिखिए। पहला, निर्मल तो मलिन, निर्धन तो धनवान, प्रभुत तो कम, कोमल तो कठोर, अमृत का विष। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन पर शब्दों का वाक्य में प्रयोग लीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, जे शब्द शोधवाना હતા તેની ફરતે આપણે ગોળ કરી દીધું છે, તમારે આ રીતે કરી દેવાનું। ચાલો જોઈએ વાક્ય। सुखोपभोग यानी कि विलास, तो राजा सदा विलास में डूबा रहता था। हथेली यानी करतल, तो बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। प्रचुर यानी प्रभुत, वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। अगला है दरज यानी कि दरार, गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। अगला है आंधी यानी अंधड़, सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। पानी यानी कि वारी, तो सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। गरल यानी कि विष, तो देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। चट्टान यानी कि शैल, तो शैल से उस पार झरना था। अगला प्रश्न, 7 अंदाज अपना अपना मत प्रकट कीजिए। यदि कोई जरूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते? उत्तर, यदि कोई जरूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी जरूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उसकी जरूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में मैं संकोच नहीं करूंगा। दूसरा प्रश्न है, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ, अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। तीसरा प्रश्न, आपके पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे? तो अपने पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूंगा। मैं अनाथ आश्रम में वहां के जरूरतमंदों की उनकी जरूरी चीजें खरीद कर ला दूंगा, प्यासों के लिए प्याऊ बनाऊंगा और गरीबों को अन्नदान दूंगा। इस प्रकार अपने पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूंगा। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 4 કર્ણ કા જીવન દર્શન ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સોલ્યુશન મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। ફરી મળીશું પાઠ 5ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।